भूख से बच्ची की मौत के बाद परिवार से मिलने आए आप सांसद संजय सिंह बोले, यूपी में कानून व्यवस्था की मत पूछिए। ताजनगरी आगरा में बीते शनिवार बच्ची की भूख और बीमारी से मौत के बाद आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आगरा पहुंचे। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने परिवार के पुत्र की पढ़ाई और पिता की इलाज का पूरा खर्च पार्टी द्वारा उठाए जाने की घोषणा की और यूपी सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि बच्ची की मौत भूख के बाद बीमारी होने से हुई। प्रशासन को उनकी और मदद करनी चाहिए क्योंकि अभी तक मिली मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की पूछिए मत, जंगल राज भी कम है क्योंकि वहाँ भी नियम है। जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजली निजीकरण के बाद ये लूट मची है। यूपी में बिजली सबसे महंगी है। देखिए, ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। जो जानकारी मिली, यहाँ के लगभग 5000 की आबादी में काफ़ी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है इसका मतलब इनको राशन नहीं मिलता था। दूसरी जो जानकारी मिली कि एक खबर ये चलाई जा रही है कि साहब बीमार थी इसलिए उसकी मौत हो गई, लेकिन जो परिवार वालों का कहना है कि बीमार इसलिए हुई कि भूखी थी और फिर उस भूख के कारण जो बीमार हुई और उसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये भूख से मौत का मामला है, इसको प्रशासन को लीपापोती नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में तो कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इनके परिवार में एक बच्चे की और पहले मौत हो चुकी है जब नोटबंदी का समय था। अब लॉकडाउन का समय आया, उसके बाद बेलदारी का काम करते हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। पिता की भी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पिता भी जो है वो उनका इलाज चलता है और इनकी माँ जो बच्ची थी सोनिया, उसकी जो माँ है वो भी बेलदारी का काम करती है। तो एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर परिवार है जिसके घर में न लाइट का इंतजाम था, न खाने का इंतजाम था, न राशन का इंतजाम था और न ही राशन कार्ड था। तो इसके कारण से ये एक हम सब के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इंसानियत और मानवता का भी ये दायित्व है। हमको अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना चाहिए कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर योगी सरकार को और प्रशासन को तत्काल इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इनके पिताजी को जो भी इलाज की ज़रूरत होगी वो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग कराएंगे और मैंने कह दिया है कि दिल्ली जब भी ये लेके आए इनका पूरा चेकअप और जो स्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जहां तक बच्चे का सवाल है, एक बच्चा है इनका जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी लेंगे। इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इनकी गरीबी को देखते हुए प्रशासन की मदद ऊंट के मुंह में जीरा है। तो कम से कम ऐसे मामले में इनको अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार की मदद के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। हम भी अपनी ओर से इनकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे आप कुछ पूछे ही नहीं। जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। यूपी में ना कोई नियम है, ना कानून है, ना व्यवस्था है। 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है, पत्रकार रतन सिंह जी की हत्या हो गई, पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हो गई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हो गई। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अपराध आज की तारीख में चरम पर है और इसके पीछे जो कारण है वो प्रमुख कारण है अपराधियों और नेताओं का गठजोड़। जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा आप अपराध पे अंकुश नहीं लगा सकते। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें योगी जी, लेकिन अगर उनको अपराध पे अंकुश लगाना है तो अपराधियों और नेताओं का गठजोड़ तोड़ना पड़ेगा। नेताओं के संरक्षण के कारण ही अपराधी पनप रहे हैं। अभी इस समय आगरा में एक मुद्दा बहुत ज्यादा है, बिजली और फीस माफी का। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में बिजली, देखिए, बिजली तो आप जानते हैं कि निजीकरण की जब प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें से आगरा सबसे पहला जनपद था जहाँ पे बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। तो उसके नाम पे लूट है। ये उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली यूपी में मिल रही है। आप देखिए ना कि उसी के कारण इनके परिवार में परसों लाइट जोड़ी गई। ये घटना होने के बाद लाइट काट दी गई थी, टोरेंट वालों ने इनकी लाइट भी काट दी थी। तो गरीबी की मार गरीब आदमी के ऊपर चौतरफा पड़ रही है,
चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, जो उसकी जिंदगी की न्यूनतम जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही।